हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे कि कई सारे जब भी हमें प्रेगनेंसी होती है, जब भी हम कंसीव करते हैं तो कई बार हमें डेंटल इश्यूज़ जो हैं वो शुरू हो जाते हैं और हमारे मन में बहुत सारी क्वेरीज आना शुरू हो जाती हैं कि क्या इसका हम इलाज करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। क्योंकि कई बार हमने सुना होता है कई लोगों से ये चीज़ नहीं करवा सकते हम प्रेगनेंसी में, या फिर ये चीज़ हम करवा सकते हैं प्रेगनेंसी में। आज हम बात करेंगे कुछ डाउट्स की, कुछ क्वेरीज की, या कुछ सजेशंस, हम टिप्स वगैरह शेयर करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या करवा सकते हैं। और कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चंस या जो भी डाउट्स आपके मन में हो उन्हें मैं सॉल्व कर पाऊँ। जब भी हमें प्रेगनेंसी होती है तो हमारी जो भी नॉर्मल गायनी के साथ जो भी हमारी अपॉइंटमेंट्स रहती है हम उसे तो कंप्लीट करते हैं, लेकिन हम बाकी डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड करते हैं जस्ट इसलिए कि कहीं वो ऐसी कोई मेडिसिन ना दे दे जो मेरे बच्चे के लिए हार्मफुल हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि प्रेगनेंसी कैसे हमारी ओरल हेल्थ को या डेंटल हेल्थ हाइजीन को चेंज करती है। एक्चुअली क्या होता है, प्रेगनेंसी के केस में हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसकी वजह से जो हमारे गम प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो भी हमारे मसूड़े की प्रॉब्लम होगी, जिंजिवाइटिस है या पायरिया है, वो हमें इंक्रीज़ हो जाता है वाइल प्रेगनेंसी। और अगर ये गम प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी है कंसीव करने से पहले, तो वो रूप उसका बढ़ के सामने आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड क्या है कि क्योंकि प्रेगनेंसी के केसेस में हमें मॉर्निंग या इवनिंग सिकनेस रहती है, वॉमिटिंग, कई लोगों को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कईयों को जस्ट 3 मंथ्स होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, कई लोगों को पूरा टाइम वॉमिटिंग रहती है। तो वॉमिटिंग क्या है, जब भी आप वॉमिट करते हैं तो आपके मुंह से एसिड भी निकलता है। वो एसिड जो है आपके दांतों को हार्म करता है, उसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो गलाता है, जिसकी वजह से कैरीज लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर सेंसिटिविटी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे कितनी बार जो है डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए वाइल प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं भी है, स्टिल कोशिश करिए कि हर ट्राइमेस्टर में एक बार डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करें, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर शुरू हो रही है तो बढ़े ना, लार्ज स्केल पे ना हो और वहीं की वहीं रोक दी जाए। तो सबसे पहले जब भी आप कंसीव कर लेते हैं तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जाके डेंटिस्ट को दिखाइए, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो रेक्टिफाई कर दी जाएगी। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में और सेम विथ थर्ड ट्राइमेस्टर में, इससे आप कोई भी दिक्कत जो शुरू होने वाली है इन फ्यूचर उससे आप बच सकते हैं। नंबर थर्ड है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली एसोसिएटेड होती है विद द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के साथ कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो एसोसिएटेड रहती हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पायरिया है या जिंजिवाइटिस है, ये चीज़ बहुत कॉमनली एसोसिएटेड रहती है प्रेगनेंसी के साथ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। सेकेंड, मॉर्निंग सिकनेस की वजह से आपको कैविटी लगने के चांसेस या फिर सेंसिटिविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स कई बार देखी जाती है, कई प्रेग्नेंट वुमेन जो है इसके लिए कंप्लेन करती हैं कि हमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो रही है। और बिकॉज पायरिया की वजह से, अगर पायरिया बढ़ गया है तो उसकी वजह से दांत भी शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि आप क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने रूटीन में जिससे कि आपको दिक्कतें जो हैं वो कम हो। तो सबसे पहले है ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन रखिए, ब्रशिंग 2 बार करिए, रिंजिंग करिए, फ्लॉसिंग करिए, ये चीज़ अपने रूटीन में मेंटेन रखिए जिससे कि कम से कम दिक्कत हो। और जो भी कैविटीज़ आपको मॉर्निंग सिकनेस की वजह से होने का चांसेस हैं उसके लिए माउथ वॉश भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें फ्लोराइड हो, बट उसको लेने से पहले, उसको कंज्यूम करने से पहले आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि हर चीज़ की मात्रा अगर आप बढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ की मात्रा आप बढ़ाते हैं तो वो आपको दिक्कत कर सकती है। उसके बाद है कि हम क्या क्या डेंटल प्रोसीजर करवा सकते हैं और क्या क्या अवॉइड करने होते हैं वाइल प्रेगनेंसी। तो आप स्केलिंग बहुत ईजिली करवा सकते हैं, सारे दांतों की सफाई जो है, रेस्टोरेशंस जो है, मसाला भरना, वो भी आप बहुत ईजिली करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान। आप एलए जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो भी बहुत ईजिली लगवा सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड हैं तो।
आरसीटी भी आप करवा सकते हैं इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन आरसीटी जब हम फाइनल करते हैं तो यूजुअली हमें जो है एक्सरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सरे अगर आपको पेन नहीं हो रहा है या थोड़ा ही टाइम बचा है आपकी डिलीवरी में, तो आरसीटी आप फाइनल प्रोसीजर, जो फाइनल सिटिंग है आरसीटी की, वो आप लास्ट में ले सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, उस बीच आप वो छोड़ सकते हैं, उस बीच आप खाली ओपन करवा के छोड़ सकते हैं आरसीटी। फर्स्ट सेकंड सिटिंग्स ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको पेन में आराम आ जाएगा, आपको बार बार पेन किलर या एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है वो अवॉइड करेंगे, और अगर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर ऐसा है जो कि आप उसे अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में लीजिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो सेफेस्ट पीरियड है जिसमें आप सर्जरीज करवा सकते हैं, बट उसके लिए आपको डेंटल कंसल्टेंट अच्छे से कंसल्टेंसी होनी चाहिए और आपको अपनी गायनी से भी उस बारे में बात करनी चाहिए। उसके बाद ही आप कोई भी सर्जिकल अपॉइंटमेंट जो है वो उसे शेड्यूल करवाइए। एक्सरेज जो है वो हम अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी के केस में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस केस में कि हमें नहीं पता चल रहा है क्या दिक्कत है जिसकी वजह से हम मेडिकेशंस क्या दें, तो उन केसेस में एक्सरेज करवा जा सकते हैं। बट उन केसेस में एक लेड एप्रन होता है, कवर होता है जो कि आपके स्टमक पे पहनाया जाता है, एप्रन की तरह होता है, वो आपके बेबी को जो है प्रोटेक्ट करता है एक्सरे से। वो पहन के ही आप जो है एक्सरेज करवाएंगे। वो आपको जो भी डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे, जिन्हें आप बताएंगे कि आप प्रेगनेंसी है आपको, तो ऑलरेडी अपने आप ही आपको लेड एप्रन पहना के ही एक्सरे करेंगे। एक्सरे उसी केसेस में करवाइए कि आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, वरना अवॉइड करिए उसे भी। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं कोई भी ट्रीटमेंट ना करवाऊँ वाइल प्रेगनेंसी तो क्या वो हार्म करता है मेरे बच्चे को? तो जी हाँ, बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हुई हैं जिसमें ये पता चला है जो हमारे मुंह के जर्म्स होते हैं, जो हमारे जिंजिवाइटिस या पायरिया करते हैं, वो जर्म्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्री मैच्योर बेबी डिलीवर होने में या फिर बेबी का वेट कम करने में। जब हमारा बेबी 9 मंथ्स के बाद डिलीवर होता है तो उसका वेट जब कम होता है तो वही वाले जो जर्म्स होते हैं वो उससे भी रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपका ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके बच्चे तक वो जर्म्स नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपकी ओरल हाइजीन जो है वो पुअर है तो इन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ओरल हेल्थ जो है अपनी अच्छे से मेंटेन करिए, बहुत अच्छी मेंटेन करिए। जो चांदी भरी जाती है, फिलिंग्स में भी 2 तरह की फिलिंग्स की जाती है। एक तो दांत के रंग की फिलिंग्स की जाती है जो कि आजकल नहीं चल रही हैं, और एक अमलगम की जाती है, चांदी जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। चांदी जो है वो आप अवॉइड करेंगे क्योंकि चांदी में मर्क्यूरी होता है जो कि रिलीज़ होता है आज टाइम। तो जब भी वो रिलीज़ होगा तो आपके और उसको नुकसान कर सकता है। तो अगर आपको फिलिंग्स करवानी पड़ रही है तो आप चांदी वाली फिलिंग्स नहीं करवाएंगे वाइल इन द प्रेगनेंसी। आप जो है वो दूसरी वाली फिलिंग्स आराम से करवा सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने सारे के सारे जो भी डाउट्स थे जो कि यूजुअली होते हैं या हो सकते हैं आपके मन में, उन्हें क्लियर करने की कोशिश की है। अगर स्टिल कुछ रह गया है, आप कुछ चाहते हैं मुझसे पूछना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसका भी रिप्लाई करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।